जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा पंचम सोपान सुंदर कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा या आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि रावण के भेजे हुए गुप्तचर सुक जो प्रभु श्री राम के गुप्त भेदों का पता लगाने के लिए रावण भेजा था, तो उसमें देखा जाए तो विभीषण ने पहचान गया और उसकी बड़ी दुर्दशा हुई। और यहां तक कि प्रभु श्री राम का शपथ न दिलाता तो वहां पर वानरों द्वारा वो मारा जाता। तो लौट के आने के बाद प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण एक चिट्ठी लिखी, यानी पत्रिका लिखी कि ये अपने स्वामी के पास ले जाके देना और अपने स्वामी को कहना कि ये पढ़ के सुन ले और हमारे बल का था लगाने के लिए तुम्हें भेजा था, तो हमारे बल का था भी तुम अवगत कराना। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। तो चलते हैं आपको कथा में लेके कि आखिर ये समुद्र की जो गर्जना है, तो क्या समुद्र देवता प्रभु श्री राम को रास्ता देते हैं कि प्रभु श्री राम को अपना धनुष उठाना पड़ता है समुद्र को सुखाने के लिए। तो याचना करने के बाद भी समुद्र की क्या स्थिति सामने बन के आती है। प्रभु श्री राम को याचना करते करते 3 दिन बीत गया, लेकिन समुद्र की गर्जना उसी तरीके से है। तो ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो आइए चलते हैं आगे की कथा में। नाई चरण सिरु चला सो तहां, कृपा सिंधु रघुनायक जहां, करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। तो ये उसके लिए कहा जा रहा है, सुख के लिए, कि वो भी लौट के फिर आ गया प्रभु श्री राम के श्री चरणों में। तो वो देखा जाए तो श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। तो ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी, बंदी राम पद 12 12, मुनि निज आश्रम कहूं पगधारा। तो शिव जी कहते हैं महादेवी से, यानी भवानी से, मां पार्वती से, क्योंकि रामचरितमानस की त्रेता युग की सारी कथाओं को देखा जाए तो माता सती और भोलेनाथ देख रहे हैं और प्रभु को आशीर्वाद भी दे रहे हैं, क्योंकि लंका पर चढ़ाई करने से पहले हर हर महादेव का ही नारा लगता है। तो शुरुआत में भी हर हर महादेव का नारा और अंत में भी हर हर महादेव का नारा। तो शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। तो ये राक्षस के लिए कह रहे हैं कि वो मुनि था, लेकिन बार बार वो राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद अगस्त ऋषि के शाप से ही वो राक्षस बना और बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। तो विनय करते करते देखा जाए तो 3 दिन बीत गया, लेकिन समुद्र देवता की तरफ से कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, 100 बारिधि विशिख कृषानु, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। तो हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं और मूर्ख से विनय
कुटिल के साथ प्रीति स्वाभाविक ही, कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश है, ममता रतसन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, उसर बीज भय फल जथा। तो इस हिसाब से ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञानी की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ हो जाता है। ये प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि सर्वप्रथम तो मैंने वंदना किया, लेकिन लग रहा है कि ये वंदना करने से नहीं मानेंगे, इनके साथ सठ के साथ सठता का व्यवहार किया जाए। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संघा नेव प्रभु विशिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण के मन को बहुत अच्छा लगा कि बहुत विनती प्रार्थना हुई, लेकिन जब विनती प्रार्थना से नहीं सुनने वाला है तो इसको शोक ही डालें। तो प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी और समुद्र घबराया। तो मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। तो जब जल में अग्नि की बाण प्रभु श्री राम ने चलाया तो उसमें सब व्याकुल होके उथल पुथल होने लगे। उसके बाद व्याकुलता को देखते हुए मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अग्नि अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। तो काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुन, डांटे ही पई नव नीच। तो ये देखा जाए तो काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फल देता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। रास्ते पर आता है, सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मोरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। तो समुद्र देवता ब्राह्मण का रूप धर के प्रभु श्री राम के सामने नतमस्तक हो गए कि हे नाथ, मुझे क्षमा करिए, त्राहि त्राहि। वो अपने जीवन की रक्षा मांगने लगे। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है, तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आयस जेहि कह जस अहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल की न मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनि तुम्हारी कीन्ही, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो उसके बाद देखा जाए तो प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। तो प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरी ही कटुक न मोरी बढ़ाई, प्रभु अज्ञा अपेल श्रितुगाई, करो सो बेगी जो तुम्हारी सुहाई। तो प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, तथा प्रभु की आज्ञा अपेल है और अर्थात आपकी आज्ञा का उल्झन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। और अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही
करूं सुनत विनित बचन अति कह कृपाल मुस्काय जहि विधि उतरे कपि कटुक कटकु तात सो कहौ उपाय। तो उस हिसाब से देखा जाए तो समुद्र के अत्यंत विनती वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वही उपाय बताओ। तो नाथ नील नल कपिदो भाई लरिकाई ऋषि आशीष पाई तिनके परम किए गिरि भारे तरि हई जलधि प्रताप तुम्हारे। तो प्रभु श्री राम के बानरों की सभा में नल नील नाम के दो बानर थे जिनको ऋषियों द्वारा शाप मिला था कि अगर ये कोई भी वस्तु जल में डालेंगे तो डूबेगा नहीं, क्योंकि लड़कपन में ये लोग ऋषियों महर्षियों के कमंडलू और जो भी उनके पूजा पाठ का सामान था उसको उठा के ले जाके नदी में फेंकते थे। तो ऋषियों द्वारा इनको श्राप मिला कि जो भी वस्तु ले जाओगे और जल में डालोगे वो डूबेगा नहीं। तो इस चीज को ज्ञात करा रहे हैं समुद्र देव। तो समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था, उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। और मैं पुनि उरधरि प्रभु प्रभुताई करिहौ बल अनुमान सहाई एहि विधिनाथ पयोधि बधाई जेहि यह सुजस लोक तिह गाई। तो मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। तो समुद्र देवता कह रहे हैं कि इनको ऋषियों द्वारा आशीर्वाद मिला था और ये जो भी वस्तु जल में डालेंगे, पहाड़ों पत्थरों को डालेंगे, वो डूबेगा नहीं। और मैं अपने लहरों को समेटूंगा और अपने लहरों से उन पत्थरों को बहने नहीं दूंगा। मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा और इससे आपका हमारा मर्यादा बना रहेगा। तो यही सरमम उत्तर तटवासी हतहुनाथ खल नर अधराशि सुनि कृपालु सागर मन पीरा तुरत ही हरि राम रन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया जो समुद्र में नाना प्रकार के गंदगियों को फैलाते थे। तो वो बाण अमोघ था, वो बाण तुरीण में नहीं जाता। इसलिए जो है कि समुद्र देवता ने कहा कि हे प्रभु, अगर ये बाण अमोघ है और ये आपके तुरीण में नहीं जाएगा तो इसको उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए। तो उस हिसाब से प्रभु श्री राम ने उस बाण को उत्तर दिशा में छोड़ दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गए। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कहा, कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चल गए। तो थोड़े से आपको छंद में मैं ले चलता हूं। निज भवन गवनेउ सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायऊ सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना तज सकल आस भरोस गावहीं सुनहि संतत सठ मना। तो समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। और अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। तो सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान
सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। तो श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेगा वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि मास पारायण का 24वां विश्राम है। इति श्रीमद् रामचरित मानसे सकल कलि कलु वंशी विध्वंसने पंचमः सोपानः समाप्तः। तो कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। अब आगे की कथा में मैं आपको ले चलूंगा। सुंदर कांड समाप्त होने के बाद लंका कांड में हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथाओं में अगर देखा जाए तो धर्म की भी बात सुनी गई है और अधर्म की भी बात सुनी गई है, लेकिन उसके बाद भी देखा जाए तो अधर्म पर धर्म की ही विजय हुई है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, अगली कथा में लंका कांड को लेके। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो। महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो।